ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मैं कमलेश झा, सहायक प्रोफेसर व्याकरण विभाग, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मझौलिया, पश्चिम चंपारण। मैं आज शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए अनिवार्य प्रथम पत्र दर्शन, जिसके अंतर्गत तर्क संग्रह नाम की पुस्तक पढ़ाई जाती है, जो अन्नम भट्ट द्वारा विरचित है। उसमें आगे का पाठ, जो जल के लक्षण, जलस्य किं लक्षणं कथ च भेदाः, यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। शीत स्पर्श वत्याप, शीत स्पर्श वत्याप ताद्विविधा नित्या अनित्याश्च। नित्याः परमाणुरूपाः, अनित्याः कार्यरूपाः, पुनस्त्रिविधा शरीरेन्द्रिय विषय भेदात्। शरीरम वरुणलोके, इंद्रियम रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती, विषयः सरित समुद्रादि। अब इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि जलस्य किं लक्षणं कति च भेदाः इति जिज्ञासायाम् आह मूले शीत स्पर्श वत्यापः। शीतत्वे सति स्पर्शवत्वे सति जलस्य लक्षणम्। शीत स्पर्शवत्वं जलस्य लक्षणम् इत्यर्थः। शीतपदानुपादाने उष्णादि स्पर्शम आदाय तेज आदौ अतिव्याप्ति स्यात्। अतः तदुक्तं स्पर्शपदं स्पष्टार्थम्। गंधवत्वम् इत्यत्र अत्रापि गंधवत्वम् इत्यत्र अत्रापि आश्रयत्वं समवायेन बोध्यं, तेन न कालिकमादाय काले अतिव्याप्ति। अत्रापि शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जातिमत्वं लक्षणं बोध्यम्। अन्यथा उत्पत्तिकालीन जले अव्याध्यापत्तेः तदुक्तं च जलत्वजातिमादाय दोष परिहारः। अन्य व्याख्या पूर्ववत बोध्या। जिसका स्पर्श शीतलता, ठंडक मालूम हो, उसे जल समझना चाहिए। अन्य द्रव्यों में शीतलता की उपलब्धि जल संबंध से ही होता है। किसी भी वस्तु में शीतलता की उपलब्धि जल संबंध से ही होता है, जल संबंध से ही होती है। यहाँ भी शीत स्पर्श वत्व का अर्थ
शीत स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्यापी जातिमत्वम समझना चाहिए। तादृश जाति पद में जलत्व को लेकर समग्र जल में लक्षण समन्वय समझना चाहिए। जल भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। अनित्य जल शरीर आदि भेदों से तीन प्रकार का होता है। वरुण आदि का शरीर जलीय है, जिह्वाग्र स्थित अर्थात जिह्वा में जलीय इंद्रिय है। अन्य सभी जल विषय रूप है। यहाँ विशेष वक्तव्य यह है, यहाँ विशेष कहना यह है कि पृथ्वी के समान जल भी द्रव्य है, जिसमें स्वाभाविक शीतल स्पर्श हो उसे जल समझना चाहिए। अन्यत्र जहाँ भी शीतल स्पर्श उपलब्ध होता है वह जल के सम्मिश्रण से ही प्रतीत होता है। जैसे चंदन आदि की शीतलता वस्तुतः जल के संपर्क से ही प्रतीत होती है। सीताकुंड, गौरी कुंड आदि का जल यद्यपि उष्ण पाया जाता है, तथापि उसकी वह उष्णता स्वाभाविक नहीं है। गंधक आदि उष्ण खनिज द्रव्यों के संपर्क से ही वह उष्ण प्रतीत होता है। वह उष्ण जल भी कुंड से निकालकर अलग रख देने पर, उस जल को भी अगर कुंड से निकालकर अलग रख दिया जाए तो वह भी थोड़ी देर के बाद क्रमशः शीतल हो जाता है। वह उष्ण, अतः मानना पड़ेगा कि जल का स्वाभाविक स्वरूप शीतल है। उष्णता उसमें आगंतुक है। जल में द्रवत्व भी स्वाभाविक है। द्रवत्व का ही अपर नाम तरलता है। द्रव्यत्व का ही अपर नाम तरलता है। इस तरलता के ही कारण जल का कोई खास आकार नहीं होता। आधार के अनुसार ही जल आकार धारण करता है। यदि किसी त्रिकोण पात्र में जल रख दिया जाए तो वह भी त्रिकोण हो जाता है, वह भी त्रिकोण प्रतीत होता है। आधुनिक अन्वेषकों, आधुनिक चिंतकों का कहना है कि जल में यह विशेषता है कि इसमें पदार्थों का गुरुत्व घट जाता है, अर्थात पदार्थों में भारीपन के बदले हल्कापन आ जाता है। क्योंकि घड़े भर कोई वस्तु जल के बाहर उठा ले जाने जितना आयास होता है उससे कहीं कम आयास होता है। उसी को जल में डुबोकर ले जाने में, परंतु विचार करने पर यह संगत नहीं मालूम होता है कि जल में किसी वस्तु के वजन में कमी भी हो जाती है। अन्यथा जल से बाहर करते ही फिर उसी वस्तु में उतना ही भारीपन कहाँ से आ जाता। यह सही है कि जल में और उसके बाहर भरे घड़े की भार की न्यूनता और अधिकता का भान होता है, एवं आयास में भी तारतम्य होता है, किंतु भान और वास्तविकता दोनों एक नहीं। मरुमरीचिका का जल मरुमरीचिका में जल का भान होता है, परंतु तत्वतः वहाँ जल नहीं। मृग मरीचिका में जल का भान होता है, परंतु तत्वतः वहाँ जल नहीं। जल में पदार्थ के वजन में जो भी कमी मालूम पड़ती है
उसका कारण है जल की विलक्षण धारण शक्ति, जिसके सहारे वह नौका, जहाज आदि भारी से भारी पदार्थों को भी धारण कर सकता है। जल में विधारित होने के कारण, ही जल में किसी पदार्थ का भार घट बढ़ गया सा मालूम पड़ता है। जैसे कोई भारी वस्तु जब एक ही मनुष्य उठाता है तब जितना भार मालूम पड़ता है उतना अधिक मनुष्यों के मिलकर उठाने पर नहीं मालूम पड़ता। मान 2-4 मनुष्यों को उठाकर उसी भार को उठा करके, क्योंकि वो भार सब में बढ़ जाता है, क्योंकि आयास बढ़ जाता है। परंतु उस वस्तु में गुरुत्व उतना ही रहता है। उसी प्रकार जल के भीतर और बाहर भी किसी पदार्थ का भार एक सा ही रहता है, बदलता नहीं। केवल भान होता है, केवल आभास होता है कि भार में तारतम्य हुआ, बदलाव हुआ। अपने संपर्क में आने वाली वस्तु में ताजगी बनाए रखना जल द्रव्य का प्रधान गुण है। जल के प्रभेद। प्राच्य तर्कशास्त्रियों ने पृथ्वी द्रव्य के समान जल द्रव्य को भी नित्य जल और अनित्य जल रूप से 2 भागों में विभक्त किया है, बांटा है। नित्य जल वह होता है जो परमाणु शब्द से अविहित होता है। अविभाज्य जलकण परमाणु जल कहलाता है, वह नित्य नहीं है। परमाणु क्यों कहलाता है इत्यादि प्रश्नों के उत्तर वैसे ही समझना चाहिए जैसे पृथ्वी परमाणु के विषय में कहा गया है। आधुनिक वैज्ञानिक जलीय परमाणु नहीं मानते, क्योंकि उनके मत से जल कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। उनका कहना है कि 2 प्रकार के वायु के संयोग से जल बन जाता है। यह आज प्रत्यक्ष देखा जाता है। अतः जैसे दही कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं, दूध का ही रूपांतर है, वैसे ही वायु के संयोग से उत्पन्न होने वाला जल भी कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं। किंतु प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों का अभिप्राय यह है कि परमाणु अत्यंत सूक्ष्म है। जिन वायु द्वय के संयोग से प्रत्यक्ष सिद्ध स्थूल जल की उत्पत्ति देखी जाती है, उनमें भी अति सूक्ष्म जलीय परमाणु होते हैं। जलीय द्वैणुक, त्रैणुक आदि अवयवी जल द्रव्य की उत्पत्ति होकर ही स्थूल जल की उत्पत्ति होती है, क्योंकि उपादान और उपादेय का साजात्य द्रव्यों के उत्पादन में अपेक्षित है। परमाणुओं से विजातीय द्रव्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। यदि वायु में उड़ते 2 पार्थिव कण जुटकर पार्थिव द्रव्य ही उत्पन्न करते हैं एवं तादृश 2 तेजस कण मिलकर तेजस द्रव्य ही विजातीय द्रव्य नहीं, तो जलीय परमाणु रहित जो वायु भी संयुक्त होकर वायु ही उत्पन्न करेंगे, जलीय परमाणु रहित 2 वायु भी संयुक्त होकर वायु ही उत्पन्न करेंगे, जल नहीं। अतः मानना ही पड़ेगा कि दोनों वायु में अति सूक्ष्म जलीय परमाणु रहते हैं, जो परस्पर जुटकर
स्थूल जल की उत्पत्ति करते हैं। अतः जल को भी पृथ्वी आदि के समान ही स्वतंत्र द्रव्य मानना चाहिए। इसकी पोषिका अन्य भी युक्तियां हैं। यथा जल सूख कर क्या हो जाता है? क्या वह फिर वायु बन जाता है या सूर्य रश्मि से ऊपर खींच लिया जाता है? यदि कहा जाए कि वह वायु बन जाता है तो जल से वायु की उत्पत्ति होती है या वायु से जल की? इसका निर्णायक क्या होगा? यदि कोई नहीं तो जल ही स्वतंत्र और वायु ही अस्वतंत्र द्रव्य क्यों न माना जाए? सूर्य रश्मि से जल ऊपर खींच लिया जाता है। यदि यह कहा जाए तो मानना ही पड़ेगा कि अति सूक्ष्म जलीय परमाणु ऊपर उठते रहते हैं। फिर तो वायु के साथ उसका होना या उसके संयोग से स्थूल जल की उत्पत्ति भी स्वाभाविक ही है। अतः वायु के समान जल भी स्वतंत्र द्रव्य एवं जलीय परमाणु से द्वैनुक आदि क्रम से स्थूल जल की उत्पत्ति भी स्वीकरणीय है। अब आगे तेज के लक्षण। 9 द्रव्य जो पीछे बतलाया गया है, जो 9 द्रव्य होते हैं उसमें पृथ्वी अब मतलब जल का लक्षण हो गया। अब आगे तीसरा नंबर तीसरा जो लक्षण है तेज, उसका वर्णन करते हुए है ग्रंथकार कहते हैं तेजसः किम लक्षणम के च भेदा। पृथ्वी का क्या लक्षण है और उनके कितने भेद होते हैं, कौन कौन से भेद होते हैं। पृथ्वी का लक्षण बतलाते हुए कहते हैं कि उष्ण स्पर्शवत् तेज तच्च द्विविधम नित्यम अनित्यम च नित्यम परमाणु रूपम अनित्यम कार्य रूपम पुनस्त्रिविधम शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम इंद्रियम रूपग्राहकम चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती विषयश्चतुर्विधो भौम दिव्यो दर्जा करज भेदात् भौमम बह्न्यादिकम अविंधनम दिव्यम विद्युदादि भुक्तस्य परमाणु हेतु रुदर्चम आकर्जम सुवर्णादि। इसकी व्याख्या करते हुए टीकाकार कहते हैं कि तेजसः किम लक्षणम कति च भेदाः इति जिज्ञासायाम आह मूले उष्ण स्पर्शवत् तेजः उष्ण पदानुपादाने जल आदावति व्याप्ति अतः तदुपात्तम अत्रापि उष्ण समानाधिकरण द्रव्यत्व व्यापी जाति मर्थो बोध्य। अत्रापि उष्ण समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मर्थो बोधव्य तेन नो प्रागिव उत्पत्ति कालीन तेजस्य व्याप्ति ही प्रसिद्धम शास्त्र पुराणादौ इति शेषः रूपग्राहकम इत्यत्र रूपपदानुपादाने घ्राणादावति व्याप्ति तेषामपि गंधादीनां ग्राहकत्वात् भौमं च दिव्यं च उदर्जं च आकरजं च इति भौम दिव्यो दर्जा करजानि तेषां भेदात् इत्यर्थः भौमं भूमि संबंधी।
भौमम भूमि संबंध, आपः एव इंधनानि दीपनानि यस्य तत् आविंधनम। आपः एव इंधनानि दीपनानि यस्य तत् अविंधनम, परिणामो जीर्णता परिपाक इति जावत्। तस्य हेतुः कारणम् अन्नादिपाचकम् इति भावः। आकरेषु खनिषु जायते इति आकर्जम। जिसमें उष्ण स्पर्श है वह है तेज। जिसको छूने से, जिसको स्पर्श करने से गर्म मालूम पड़े, उष्णता मालूम हो, वह तेज है। वह भी दो प्रकार का है, नित्य और अनित्य। अनित्य तेज शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। अनित्य तेज शरीर, इंद्रिय और विषय के भेद से तीन प्रकार के होते हैं। सूर्य आदि देवताओं के शरीर तेजस शरीर, सूर्य आदि देवताओं के शरीर तेजस शरीर है। कृष्णसार गोलक के आगे विद्यमान आंख तेजस इंद्रिय। विषय रूप तेज भौम दिव्य, उदर्ज और आकरज, इन भेद से चार प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर होने वाली आग भौम है। जल से दीप्त होने वाली विद्युत प्रवृत्ति दिव्य है। खाए गए अन्न जल आदि को पचाने वाली उदर्ज है। अर्थात हम जो भी भोजन करते हैं उसको पचाने में जो जठराग्नि हमारे शरीर के अंदर विद्यमान, पेट के अंदर विद्यमान है, वो जो पचाने वाली कार्य करता है उसको उदीर्ज कहते हैं। और खान से निर्गत सुवर्ण आदि आकरस, वहां भी उष्ण स्पर्श वत्व का अर्थ उष्ण स्पर्श समानाधिकरण द्रव्यत्व व्याप्य जाति मत्व समझना चाहिए। जाति पद से तेज सत्व को लेकर सब तेजों में लक्षण समवाय, लक्षण समन्वय समझना चाहिए। यहाँ यह विशेष ध्यातव्य है कि तेज वह द्रव्य है जिसका स्पर्श उष्ण है एवं जो प्रकाशक होता है, जिससे प्रकाश मिलता है। अग्नि, चंद्र, सूर्य आदि तेज द्रव्य हैं। किसी भी पदार्थ का परिपाक इसी तेज द्रव्य से होता है। यही कारण है कि कोई भी वस्तु गर्मी में बहुत जल्दी पक जाती या सड़ जाती है और जाड़े में अधिक समय तक उसमें ताजगी रहती है, क्योंकि ग्रीष्म में तेजस रेणु प्रचुर मात्रा में फैले रहते हैं। चंद्र किरण में भी उष्ण स्पर्श है, परंतु उसका भान लोगों को इसीलिए नहीं होता कि चंद्रमंडल में हिम का प्राधान्य है। चंद्रमंडल में बर्फ की अधिकता है। उसके शीतल स्पर्श से उष्ण स्पर्श का आविर्भाव हो जाता है। इसी प्रकार रत्नों का उष्ण स्पर्श भी पार्थिव अनुष्णाशीत स्पर्श से ही अभिभूत होता है। अतः लोग उसका प्रत्यक्ष नहीं कर सकते। इसी तरह सुवर्ण का उष्ण स्पर्श भी
पार्थिव अनुष्ण शीतस्पर्श से अभिभूत होने के कारण प्रत्यक्ष नहीं होता। कुछ लोग रत्नों एवं सोनों को तेज नहीं मानते। कुछ लोग रत्नों या स्वर्णों को तेज नहीं मानते। उनका कहना है कि वे भी पार्थिव ही हैं। इनका विवेचन यथास्थान किया जाएगा। उनका कहना है कि वे भी पार्थिव ही हैं। यूं तो पृथ्वी, जल, तेज और वायु, इन चारों में परस्पर कुछ न कुछ संश्लेष रहता ही है, परंतु पृथ्वी और जल में तेज की अनुस्यूत विशेष रूप से रहती है, क्योंकि पृथ्वी के संघर्ष से तेज प्रकट होता है। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। अग्नि से जल का विरोध होने पर भी जल में तेज की अनुस्यूत इसलिए माननी ही पड़ेगी कि बिजली जल से ही निकलती है। तेज की एक विशेषता यह है कि यह बिल्कुल हल्का होता है। गुरुत्व अर्थात भार उसमें होता ही नहीं। यही कारण है कि उल्टाने पर भी दीप शिखा या अग्नि की लपटें ऊपर की ही ओर उठती है, नीचे नहीं जाती। दीपों का लौ ऊपर की ही ओर जाती है, नीचे की ओर नहीं आती है। तेज द्रव्य के प्रभेद। तेज द्रव्य भी नित्य और अनित्य भेद से दो प्रकार के होते हैं। परमाणु स्वरूप तेज और परमाणु स्वरूप तेज नित्य है। नित्य तेजस परमाणु की सिद्धि भी युक्तियों के आधार पर ही होती है। तेजस परमाणुओं के संयोग से ही तेजस द्वैनुक आदि की उत्पत्ति के क्रम से बड़े तेजस पदार्थों की उत्पत्ति होती है। जन्य तेज भी पूर्ववत उपभोग्य एवं उपभोग साधन भेद से दो प्रकार के होते हैं। परमाणु स्वरूप तेज जन्य तेज भी पूर्ववत उपभोग्य एवं उपभोग साधन के भेद से दो प्रकार के होते हैं। यो तो उपभोग्य वस्तु के बिना उपभोक्ता न हो सकने के कारण उपभोग्य भी उपभोग साधन कहा जा सकता है, परंतु उपभोग साधन से उपभोक्ता के अधीन होकर जो उपभोग संपादन क्षम हो वह अभिप्रेत होता है। शरीर एवं इंद्रियां उपभोक्ता के अधीन होती है, परंतु उपभोग्य वस्तु ऐसी नहीं होती है, क्योंकि अनेक स्थल में उपभोक्ता के अनेक चेष्टा करने पर भी वह नहीं मिलती। अनित्य तेज पद से छोटे द्वय अनुकात्मक तेज से आरंभ कर चंद्र सूर्य प्रभृति बड़े तेज तक समझना चाहिए, क्योंकि ये सभी उत्पन्न हुए हैं और नष्ट होने वाले। शरीर और इंद्रियों को छोड़कर अन्य जितने भी तेज हैं उनमें प्राणियों का सुख और दुख, उसमें प्राणियों को सुख और दुख मिलता है। वे सभी उपभोग्य स्वरूप तेज हैं। शीतार्थ मनुष्य शीत से आर्त दुखित मनुष्य आग किंबा सूर्य किरण से शीत दुख से छुटकारा पाकर सुखी होता है। शीतार्थ शीत से दुखी मनुष्य
सूरज की किरण या आग के समीप जाकर शीतार्थ दुख से छुटकारा पा लेता है, उसको मिल जाता है। अतः आग, सूर्य आदि उपभोग्य तेज है। तेजस शरीर यद्यपि इन लोक में नहीं पाया जाता है, तथापि तेजस परलोक में उसका होना वैसा ही स्वाभाविक है जैसे इस भूलोक पर बसने वाले प्राणियों के शरीर भौम अर्थात पार्थिव ही होते हैं। केवल तेजस इंद्रिय आंखें हैं, तेजस इंद्रिय आंखें हैं, क्योंकि दीप व सूरज के प्रकाश से जैसे किसी भी वस्तु का केवल रूप ही देखा जाता है, रस गंध आदि गुण ज्ञात नहीं होते, और दीप सूरज आदि तेज ही है, उसी प्रकार आंखों से भी किसी का नीला पीला रूप ही देखा जाता है, उसका रस गंध आदि गुण ज्ञात नहीं होता। अतः प्रदीप आदि के समान ही आंखें भी तेज ही है। प्राचीन पदार्थ शास्त्रियों ने पृथ्वी, जल और तेज इन तीनों को ही शरीर, इंद्रिय और विषय, इन तीन भेदों में बांटा है। विषय रूप तेज को उन्होंने फिर 4 भागों में विभक्त किया है, ऐसे भौम, दिव्य, उदर्ज और आकरज। आग, जुगनू आदि भौम तेज है। जल में दीप्त होने वाली बिजली दिव्य तेज है। जल से दीप्त होने वाली, जैसे थर्मल पावर प्लांट सब जो है, उससे निकलने वाली बिजली दिव्य तेज है। जिससे खाए पिए अन्न, फल, अन्न, जल आदि जो पचते हैं वह जठरानल है, उदीर्ज तेज। और खानों से निकलने वाली स्वर्ण, हीरक आदि हैं आकरज तेज। दिव्य पद से मेघमंडल में चमकने वाली एवं यांत्रिक प्रक्रिया से जल से पैदा होने वाली दोनों बिजली समझनी चाहिए। आज के पाठ को यहीं विराम दिया जाता है। अगले पाठ में वायु के लक्षण एवं उनके भेदों का वर्णन किया जाएगा। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।